आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र संकट सुनवाई टलेगी या फिर होगी? फिलहाल यह निश्चित है। जी हां, महाराष्ट्र संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुआ है। गत सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई की बात कही थी। फिलहाल मैटर सूचीबद्ध नहीं है और ऐसे में अर्जेंट मैटर की मांग की करते हुए सीजेआई के समक्ष इसे पेश किया जा सकता है। इस पूरे मामले को सीजेआई के समक्ष पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मामले की स्थिति को देखकर सुनवाई पर निर्णय ले सकता है। तो अभी असमंजस की स्थिति, क्योंकि सुबह से जो खबरें सामने आ रही थी, शिवसेना किसकी है, ये सभी ओर से एक तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि आज क्या सुनवाई में जानकारी आती है, क्या फैसला आता है, क्या नोटिस किसी और पार्टी को किसी और से मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई होगी या फिर टलेगी, फिलहाल ये निश्चित नहीं हुआ है। महाराष्ट्र संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। और जब तक किसी मामले को सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, तब तक उस मामले में त्वरित सुनवाई नहीं हो सकती है। ये लीगल एक प्रोसीजर। गत सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई की बात कही थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुट गए हैं। गौरव, देखिए, महाराष्ट्र संकट पर शिवसेना के स्वामित्व को लेकर के जो सुनवाई होने वाली थी, वो पहले जानकारी थी कि आज होगी, लेकिन फिलहाल असमंजस की स्थिति क्रिएट हुई है। क्या इस पर अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 जुलाई को सुनवाई होनी है, फिलहाल मामला सूचीबद्ध नहीं दिख रहा है जी। इसी बीच जो महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत हैं, उन्होंने ऐसे में जवाब फाइल किया है और उन्होंने कहा है कि जो राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था वो टेक्निकली सही है और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर सकता है। वहीं इससे पहले जो महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे नरहरी झिरवाल, उन्होंने भी अपनी तरफ से, जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से थे, उन्होंने भी अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो एक सवाल उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि हमें 2 दिन का मोहलत दिया गया था, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन का समय जो हमने दिया था वो तार्किक रूप से हमारे कानून के हिसाब से ठीक था। तो अभी तक जो दोनों तरफ से जो जवाब मांगे गए थे वो जवाब तो फाइल कर दिए गए हैं, लेकिन उस पर अब जो आर्गुमेंट्स होने हैं और जो आगे जो सुनवाई होनी है वह आज मतलब लिस्ट नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कि जब मामला लिस्ट नहीं होता तो अर्जेंट हियरिंग की मेंशन करवाते हुए और मामला सुनवाई के लिए रखवाया जा सकता है। तो बिल्कुल गौरव, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। और संजय राउत ने भी इस मामले पर कुछ कहा है मीडिया से, क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा गया, ये पूरी तरह से जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, जो बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, ये पूरी तरह से इलीगल है। सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा है विधायकों के, लेकिन हमारी बात उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं मानी है। राज्य के राजभवन का इस्तेमाल किया गया सरकार बनाने में, यह असंवैधानिक है, ये सबको मालूम है। फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा क्या इस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, बचा है, क्या इस देश में संविधान कानून है या उसकी भी हत्या हो गई। गौरव, आपने सुना, अब संजय राउत तो लगातार ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का ये मामला है, संवैधानिक तौर पर राजभवन का उपयोग करके सरकार को बनाया गया है और वो अभी अपेक्षा यही कर रहे हैं, उनकी जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में तो अभी तक मैटर भी सूचीबद्ध नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि संजय राउत का जो स्टेटमेंट है वो उनकी पार्टी के पक्ष को देखते हुए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कानून के हिसाब से दिया था, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट से आते हैं, उनकी याचिका भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और फ्लोर टेस्ट की अनुमति भी दे दी थी, तो सरकार से एकनाथ शिंदे की बन चुकी थी और बनी हुई है। फिलहाल इस पर हम यही कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला है, हम अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और अगर कोई राजनीति इस तरीके से करते हैं तो ये उनकी निजी विचारधारा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन करेगा वह कानून सम्मत होगा और वह विधि सम्मत सभी को मानना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल गौरव, विधि सम्मत है और इसे मानना भी सभी को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।